देश की बदलती डेमोग्राफी एक चिंता का विषय बन गया है। 40% लोग तो असम में ऐसे हैं जो बाहर के हैं, जो विदेश के हैं, वो असम के हैं ही नहीं। Today, almost 40% of our total population will be from those who has come from Bangladesh at some point of time. ममता सरकार इसको लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर रही है, डिलीट कर रही है और डिपोर्ट भी कर रही है। कि हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठी माताओं और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तों की डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आज देश की बदलती डेमोग्राफी एक चिंता का विषय बन गया है, जिस पर इस वक्त केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस मामले पर समय समय पर देश को चेतावनी दे चुके हैं। वो बता चुके हैं कि किस तरह से खुलेआम देश की डेमोग्राफी बदली गई और किसी को कुछ खबर नहीं हुई। वो बता चुके हैं कि किस तरह से धर्म के आधार पर जनसंख्या संरचना के अनुपात को जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से बदलने की कोशिश की गई, कहीं अवैध अतिक्रमण के जरिए तो कहीं पर घुसपैठ के जरिए। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के अलावा एक नेता और हैं जिनका घुसपैठ पर और बदलती डेमोग्राफी पर फुल फोकस है। वो है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से हिमंता सरकार घुसपैठ पर लगातार काम कर रही है। असम में लगातार अवैध अतिक्रमण पर, घुसपैठियों को पुशबैक करने पर एक्शन लिया जा रहा है। एक बार फिर इसी तरह का बड़ा एक्शन लिया गया, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बदलती डेमोग्राफी पर हिमंता सरकार ने एक बार फिर बड़ी अपील करते हुए क्या कुछ चेतावनी दी है। बीते दिनों हिमंता शर्मा ने खुद ये बोला, असम सीएम अर्जेस पीपल नॉट टू एम्प्लॉय और सेल लैंड टू अननोन पीपल ऑन स्वाहिद दिवस, यानी स्वाहिद दिवस का मौका था, जिस पर हिमंता शर्मा ने जनता से ये अपील की कि भाई किसी भी अनजान व्यक्ति को ना तो अपनी जमीन बेचे और ना ही उन्हें काम दें। क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार आपको बता देते हैं। वो उन्होंने बोला कि मैं असम और देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी जमीन अनजान लोगों को ना बेचें, अपने उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अनजान लोगों को नौकरी ना दें और अनजान लोगों को अपनी जमीनों पर खेती करने के लिए ना लाएं। ये एक बड़ी चेतावनी है जो सीएम शर्मा द्वारा दी गई, क्योंकि बांग्लादेश या फिर दूसरे देश से पहले तो अवैध तरीके से लोग हमारे देश में घुसते हैं, यहाँ पर काम ढूंढते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं और देखते ही देखते डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। और ये अलर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हिमंता के मुताबिक लगभग 40% आबादी ऐसी है जो पड़ोसी देश से आई है और असम की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया गया है उसी के जरिए। क्या कुछ असम के सीएम कहते हैं एक बार आपको बता देते हैं। Assam is a living example on what uncontrolled demographic change can do. Today, 40% of our population traces itself from the neighboring country and they also exercise immense economic clout. यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि 40% लोग तो असम में ऐसे हैं जो बाहर के हैं, जो विदेश के हैं, वो असम के हैं ही नहीं। क्या कुछ वो कह रहे हैं एक बार आप सुनिए। I think challenge has become more grave. The demographic pattern is changing fast. Today, almost 40% of our total population will be from those who has come from Bangladesh at some point of time. Legality is apart. Today, Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
सीएम शर्मा इन्फ्लिटेटर्स को लेकर यानी घुसपैठियों को लेकर बहुत सीरियस है और वो लगातार उनको पुशबैक भी कर रहे हैं। वो कार्रवाई भी आपको बताएंगे कि अब तक कितने लोगों पर ऐसे एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन एक बार बता देते हैं कि वो क्या कहते हैं, घुसपैठियों के बारे में उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि हमने देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठी माताओं और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल चुकी है। पहले असम, बंगाल, बिहार, झारखंड कोई भी इससे बच नहीं पाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंता शर्मा। भाई और बहनों, आज आप लोग देख चुका है हमारा देश का घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ने देखा है पहले असम, उसका बाद पश्चिम बांग्ला, अभी बिहार, अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देख रहा है कि हमारा झारखंड का हालत आज बिगड़ रहा है और हमारा यहाँ में हमारे सभा में आके हमारे जेएमएम का नेता अभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। मैं जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले अस्सलाम वालेकुम, जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। हेमंता बिस्वा शर्मा समय समय पर ये चेतावनी देते रहे। उन्होंने एक बार ही पोस्ट साझा कर बकायदा ये भी बताया था कि किस तरीके से हिंदू के परसेंटेज में और मुस्लिम के परसेंटेज में 1971 के बाद से बदलाव हुआ। आप ये देख सकते हैं पोस्ट उन्होंने साझा किया था। ये उस वक्त का पोस्ट है जब बिहार में इलेक्शन का वक्त चल रहा था। उस टाइम अमित शाह ने 3D पॉलिसी लोगों को बताई थी, रूबरू कराई थी। उसी के थ्रू उन्होंने ये पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा था दैट असम हैज लॉन्ग बीन अ विक्टिम ऑफ डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू डिकेड्स ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, अ रियलिटी नाउ रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट ओवर 38% ऑफ अ पॉपुलेशन इज मुस्लिम। मतलब वो कह रहे हैं कि 38% ऑफ पॉपुलेशन असम की उसमें मुस्लिम ही है, और जबकि ये रेट बहुत कम था 1971 तक। लेकिन 1971 के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उसके बाद ये रेट धीरे धीरे बढ़ता गया। और किस तरीके से बढ़ा है उन्होंने वो भी बताया बकायदा। तो आपको वो पोस्ट दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा पहले जैसे साल 1971 में हिंदुओं का जो परसेंटेज था वो 72.51% था और मुस्लिम का जो परसेंटेज था वो 24.56% था। लेकिन 1991 में आते आते हिंदुओं का परसेंटेज घट गया जो हो गया 67.13% और मुस्लिम का परसेंटेज बढ़ गया जो हो गया 28.48%। फिर 2001 की अगर हम बात करें, 2001 में हिंदुओं का प्रतिशत फिर घटा, 67 से पहुंच गया 64 पे, 64.89%। और मुस्लिम का परसेंटेज फिर से बढ़ा जो पहुंच गया 30.92% पर। अगर फिर हम 2011 की बात करें यानी 10 साल बाद की बात करें तो हिंदुओं का प्रतिशत 64 से घटकर सीधा पहुंच जाता है 61 पर, 61.46%। और मुस्लिम का जो प्रतिशत है वो फिर से बढ़ जाता है, वो पहुंच जाता है सीधे 34.22% पर। फिर हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में हिंदुओं का प्रतिशत और घट जाता है जो पहुंच जाता है सीधा 57% पर। और उन्होंने माइनस का साइन भी बनाया है जो दर्शाता है कि भाई अभी भी ये घट ही रही है, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है घटने की आबादी हिंदुओं की। और मुस्लिम की आबादी सीधे पहुंच जाती है 38% पर और यहाँ पे वो बनाते हैं प्लस प्लस का साइन, यानी कि ये बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि 1971 के बाद, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि 1971 के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उसके बाद से ये डेमोग्राफिक चेंज असम में लगातार होता रहा। और यही वजह है कि असम के सीएम हेमंता शर्मा घुसपैठियों को लेकर सीरियस है और वो लगातार उन पर पुशबैक नीति भी अपना रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं समय समय पर हेमंता शर्मा खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी देते रहते हैं कि किस तरीके से और कितनी संख्या में उन्होंने पुशबैक किया है घुसपैठियों को। तो उसी का ये छोटा सा प्रारूप है जिसमें लिखा है कि 25 अगस्त 2025 को, यानी हम इसी साल की अगर बात करें
पिछले 6 महीने की, तो अगस्त को 36 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया, 26 अगस्त को 21 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया, 30 अगस्त को 33, 3 सितंबर को 13, 8 सितंबर को 18, 12 सितंबर को 39, 23 सितंबर को 37, 20 अक्टूबर को 18 और 21 अक्टूबर को 8 घुसपैठियों को पुशबैक किया जा चुका है। और ये तो 21 अक्टूबर तक की बात है, हालांकि अब ये संख्या और बढ़ गई है क्योंकि ये कार्रवाई लगातार असम में जारी है। और यही डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा कारण भी है कि हिमंता सरकार लगातार असम में घुसपैठियों को पुशबैक करने के अलावा वहां पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उस पर भी कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर ये कार्रवाई की गई, अभी हाल ही में ये 2 दिन पहले की कार्रवाई की गई जब हिमंता शर्मा ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट साझा कर लिखा कि जब कोसों दूर कोई अतिक्रमणकारी पीला जेसीबी देखता है तो जोर से कहता है भाग जाओ, असम सरकार आ गई है। इन असम यू कांट बी धुरंधर, you have to follow the law and vacate illegally occupied lands as we will help you to out in the process। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई असम में आप धुरंधर नहीं बन सकते, आपको रूल्स फॉलो करने ही होंगे, आपको लॉ कानून फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा वो जानकारी देते हैं कि 15 एकर्स लैंड फ्रीड इन बोंगाई गांव, यानी बोंगाई गांव में 15 एकड़ लैंड को फ्री कर दिया गया है, अवैध अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है और उस पर पीला पंजा चल चुका है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर जैसे भी ये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। अवैध अतिक्रमण पर भी ये कार्रवाई जारी है। लगातार हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से लगातार कई बीघा कई हेक्टेयर जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं, नागांव में हाल ही में 29 से 30 नवंबर को 795 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया। गोलाघाट में जुलाई से अगस्त की बात करें तो 1500 हेक्टेयर को जमीन को मुक्त कराया गया। फिर से गोलाघाट की अगर बात करें, नंबोर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगस्त में ही 1000 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। गोलपाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जून से जुलाई में 135 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया और धुबरी में जून से जुलाई में 3500 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया और वहां से अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। असम में बदलती डेमोग्राफी का खतरा नया नहीं, ये खतरा 1971 के बाद से और ज्यादा बढ़ता गया। जैसे कि अभी मैंने बताया था, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने वहां ऑपरेशन सर्च लाइट नामक एक भयानक नरसंहार अभियान शुरू किया था, जिससे लगभग करोड़ों के लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग आए थे। ये खतरा इतना बढ़ गया कि असम के लोग 1989 में सड़कों पर उतर गए और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने एक बड़ा विदेशी विरोधी आंदोलन भी किया, जिसमें सरकार से ये मांग की जा रही थी कि भाई सरकार अवैध विदेशियों का पता लगाए, उन्हें निर्वासित किया जाए। यही वजह है कि अब हिमंता सरकार इसको लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर रही है, डिलीट कर रही है और डिपोर्ट भी कर रही है। और अगर देश को किसी भी आने वाले खतरे से बचाना है तो ये एक्शन जरूरी भी है। दर्शकों, हिमंता सरकार की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।